हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। यार मेरा नाम वजाद है। मैं नाना जी। यार भाई मोदी जी ने जर्मन सिंगर जो भारत के गाने गाती है, जन्म से ही दोनों आंखों की रोशनी खो देने वाली इस लड़की का नाम है कैसेंड्रा माइस पिटमैन, जिन्हें लोग कैस्मी के नाम से भी जानते हैं। जर्मनी में रहने वाली कैस्मी एक जर्मन होने के बावजूद भारतीय संस्कृति में इस कदर रची बसी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके फैन हो गए। इससे सुनकर आप भी हैरान हो गए ना, कितनी मधुर आवाज है और हर शब्द में जो भाव झलकते हैं, ईश्वर के प्रति उनका लगाव हम अनुभव कर सकते हैं। अगर मैं ये बताऊं कि सुरीली आवाज जर्मनी की एक बेटी की है, कोई शक नहीं, तो शायद आप और अधिक हैरान होंगे। वही तो मैं इस बिटिया का नाम कैसमी है। कैसमी कभी भारत नहीं आई है, जिसने कभी भारत को देखा तक नहीं। उसकी भारतीय संगीत में ये रुचि बहुत ही इंस्पायरिंग है। कैसमी जन्म से ही देख नहीं पाती है, मन को लग रही, लेकिन ये मुश्किल चुनौती उन्हें असाधारण उपलब्धियों से रोक नहीं पाई। मोदी जी के इस इंटरव्यू को बहुत पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है, बहुत तारीफें हो रही है मोदी जी की, सही जैसे कहते हैं ना, वाह वाह हुई भी है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बात की जा रही है, दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि परमिशन मिली है कहीं से, पिंडी से, तभी ऐसा हो पा रहा है, वरना मेन स्ट्रीम मीडिया तारीफें नहीं कर सकता था। साल 2024 के सितंबर महीने में पीएम मोदी ने जर्मन सिंगर कैस्मी की तारीफ की थी और अब वो भारत ही नहीं, जर्मनी में भी इस कदर मशहूर हो गई कि उनका इंटरव्यू लेने वालों की लाइन लग गई है। हर कोई उन्हें सुनना चाहता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस शोहरत की वजह कैस्मी खुद पीएम मोदी को मानती है। इसलिए एक बयान में उन्होंने कहा कि जब मैंने सुना कि पीएम मोदी मन की बात में मेरा जिक्र कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं कुछ मिनट के लिए हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। इसने मेरे जीवन को काफी हद तक बदल दिया। एक एक दिन में 10 से 20 लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आने लगे। एक पाकिस्तानी है, दुबई में ड्राइवर है, उनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 400-500 रुपए केजी है और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। ना जिसको पैसे की हसरत, ना किसी चीज की हसरत, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता है अपने मुल्क को। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खुसूसियत आपको मैं बताऊं, अभी पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी, वो बता रहा था तोशा खाना से मैंने जितने भी गिफ्ट लिए, मैंने सारे के सारे जो है ना वो उसको बेच के गरीबों की मदद की। मैं अपनी जेब में 1 रुपया नहीं लेके गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, जर्मनी की एक युवा सिंगर कैसेंड्रा माइस पिटमैन की जिंदगी उस समय हमेशा के लिए बदल गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मशहूर रेडियो कार्यक्रम मन की बात में उनका जिक्र किया। कैसेंड्रा को प्यार से कैस्मे के नाम से भी जाना जाता है। मन की बात में उनके जिक्र ने कैस्मे को भारत में एक स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। कैस्मे जन्म से देख नहीं पाती हैं, वह जर्मनी के डुइसबर्ग की रहने वाली हैं और 21 वर्ष की उम्र में ही भारतीय संगीत और भाषाओं में अपनी प्रतिभा से दुनिया भर में प्रशंसा बटोर रही हैं। वह मलयालम, तमिल, कन्नड़ सहित 12 से अधिक भारतीय भाषाओं में गाती हैं और भारतीय भाषाओं को अपने पॉप गीतों से जोड़ती हैं। 2017 में बर्कली कॉलेज अमेरिका में अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने पहली बार भारतीय संगीत की खोज की थी और तब से उनका यह जुनून निरंतर बढ़ रहा है। मन की बात कार्यक्रम के ऑफिशियल एक्स हैंडल से कैस्मे का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वह बताती हैं कि कैसे इसने उनकी जिंदगी बदल दी। वे कहती हैं, मैंने सुना कि नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात कार्यक्रम में मेरा जिक्र कर रहे थे। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं इतनी हैरान और खुश थी कि कुछ कहने के लिए मुझे शब्द नहीं सूझ रहे थे। इसने बहुत हद तक मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने आगे कहा, भारत से लेकर जर्मनी तक काफी मीडिया वाले आ रहे थे। एक एक दिन में 10-10, 20-20 इंटरव्यू दे रही थी। कैस्मे ने बताया कि पिछले साल उन्हें पीएम ऑफिस से कॉल आया था। प्रधानमंत्री
मोदी गाने आपसे तभी मिलना तो आप चाहते हैं। वर्ल्ड फेमस उन्होंने हो कहा, गए हैं। जब मैं दुनिया में उनसे मिली वर्ल्ड तो वह फेमस मेरे बताया साथ से बहुत थोड़ी सहजता होता से है। पेश आ रहे थे। वह काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। वह दुनिया के बहुत बड़े राजनेता हैं। मैं उन्हें अपने रोल मॉडल की तरह देखती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने कार्यक्रम में मेरा जिक्र किया। मैं सोच भी नहीं सकती कि वे मेरा ध्यान गीत लगी है इतना कि नहीं? पसंद करेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भारत से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, देखें, इंडिया बड़ी रैपिड तरक्की कर रहा है, ठीक है। और पूरी दुनिया में इंडिया की जो इकॉनमी है, इंडिया का जो स्टूडेंट है, इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने अपना नाम पैदा किया है, ठीक है। अभी आपने देखिए पीछे इंडिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, गालबन G20 कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके अंदर दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज़ आए हैं, ठीक है। और वज़ीर आज़म आए हैं, डेफिनेटली आए हैं, ठीक है। और ये इंडिया के लिए तो एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है, ठीक है। इंडिया आने वाले वक्तों में आप देखिएगा कि दुनिया की उभरती हुई एक पावर बन के उभरेगा, इकॉनमी के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी। तो अब हम पाकिस्तानी हैं, तो हम पाकिस्तानी कंपेयर करें तो हम शर्मिंदा हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसकी वजह यह है, वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान के 2-3 जो मेजर जो इश्यूज़ हैं, उसके अंदर एक सबसे पहले आ जाता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है ना, वो उसका मतलब है कि मुआशरा जो है ना, ये मुल्लाज़ादा मुआशरा है। ये मुल्लाज़ादा मुआशरा है ना, ये आपको कभी भी इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बनाने देगा। ये इंडिया को, ये उनको जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, जितने भी अमेरिका है, उनको अपना दुश्मन समझता बचपन से। हमने 70 सालों में एक ही चीज़ देखी है जी, वो युद्धो निसारा आपके दुश्मन है, ठीक है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सऊदीया के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, टर्की के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, UAE के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, पूरा मिडल ईस्ट क्या उनके सारे, और हम इसी मज़हब की कैद में बैठे हुए हैं, हमें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। और ये भी हमें बाउंड नहीं करता सर। मज़हब तो कहता है कि पूरी दुनिया के साथ आप ट्रेड करो। दीन तो ये कहता है पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करो, चाहे जो भी कास्ट है, जो भी रिलेशन उनका रिलीजन है, डजंट मैटर, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मज़हब की कैद है ना, इसने मुसलमानों को जो है ना एक घर के अंदर बंद कर दिया है। इनको बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस हद तक हम डरे हुए हैं, इतने क्या बातें कर दी हैं यार। देखो मोदी जी ने फिर जब वो सिंगर की तारीफें की तो क्या हो गया, वो तो वर्ल्ड फेमस हो गई यार। देखो नाबीना, उसकी नज़र भी नहीं है, उसने इंडिया से प्यार किया और इंडिया के लिए गीत गाए, और मोदी जी ने मन की बात में उसका भी जिक्र किया है। क्योंकि भाई मोदी जी ने तो लाइव बोला कि क्या आवाज है, क्या भारत के लिए प्यार है, मैं तो इससे मिलना चाहता हूँ। फिर मोदी जी ने स्पेशल टिकट भेजे, फिर वो भाई साहब प्राइवेट जेट पे आई है। मैंने सुना है कि उसको प्राइवेट जेट पे लाया गया भाई साहब, प्रॉपर एक बुक करा के, और फिर उसे मोदी जी से मुलाकात उसकी कराई गई है। वो बोलती है अपने ट्विटर हैंडल पे कि मुझ में रोजाना 20, 25, 30 मिलने लोग इंटरव्यू लेने आ जाते, क्योंकि एक फेमस जो बंदा उसकी तारीफ कर दे तो फिर लाइन तो लगनी है। ये दुनिया में फेमस तो मोदी जी हैं पूरी दुनिया में। और भाई साहब जब मोदी जी से मिलती है, कहती है मैं तो भाई साहब खुशी के मारे मैं बता ही नहीं सकती कि मेरे दिल के हालात क्या है। मोदी जी इतने प्यार से बातें कर रहे थे मेरे साथ यार, इतने हंस खुल के बातें कर रहे थे मेरे साथ यार। उधर देखो ना, यही तो मोदी जी का लेवल है भाई, यही तो मोदी जी का लेवल है भाई। मोदी जी ऐसे बंदे हैं कि जो भारत को प्यार करेगा मोदी जी उसे प्यार करेंगे। सोच ना, जर्मन खातून ने उन पे भी नजर रखी हुई है, मन की बात में उनका भी जिक्र किया। अगर भारत से प्यार नहीं कोई करेगा तो भाई साहब मोदी जी उसको ठोक के रखेंगे। मोदी जी फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, मोदी जी भाई साहब उसकी बजा के रख देंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान का क्या हाल किया देख लो, पाकिस्तानियों से क्यों नफरत है, क्योंकि कोई पाकिस्तानी भारत के बारे में कोई अच्छी बात नहीं करता। बिल्कुल। तो फिर भारत भी नहीं छोड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखो जर्मनी की इस भाई साहब जो देख नहीं पाती उस महिला का भारत ने किस तरह से भाई साहब उसको प्यार दिया और वर्ल्ड फेमस बना दिया है, वर्ल्ड फेमस बना दिया है। देख ले वो इंटरव्यू लेने वालों की, वो इतनी फेमस कहाँ थी, उसने तो हमें भारत के बारे में वो एक भाई गीत गाया ना, हाँ वीडियो पा दी। फिर मोदी जी ने जब तक की तो भाई साहब मोदी जी ने बोला यार क्या आवाज है, इस बच्ची को तो इधर नहीं होना चाहिए, इस बच्ची को तो कहीं और होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब फिर देखो ना कहाँ मोदी जी ने पहुंचा दिया उसको। तो भाई ये है लेवल मोदी जी का। इतनी वीडियो तुम करते तो